अभिषेक बैनर्जी के आलीशान 5 मंजिला अवैध मकान पर चले 3 बुलडोजर। शुभेंदु के बुलडोजर ने अभिषेक बैनर्जी को हिलाया। पश्चिम बंगाल में अतिक्रमण के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है और अब इसके लपेटे में आ चुके हैं टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी, जिन्हें कई महीनों से नोटिस दिए जा रहे थे उनके अवैध मकान को लेकर, पर कोई भी रिस्पॉन्स अभिषेक बैनर्जी के द्वारा नहीं दिया गया। जिसके बाद दक्षिण 24 परगना के अमताला इलाके में टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी के बंद 5 मंजिला ऑफिस के पास अब भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध बिल्डिंग जो अभिषेक बैनर्जी के द्वारा बनाई गई थी उसे बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है और एक नहीं, दो नहीं, बकाए 3 बुलडोजर यहां पर इस कार्रवाई में लगे दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी के अवैध दफ्तर पर चला है ये बुलडोजर और 3 जेसीबी आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि 5 मंजिला ये मकान और ऑफिस अभिषेक बैनर्जी का है, जिसे ध्वस्त करने के लिए लगी हुई हैं। अभिषेक बैनर्जी के इस बिल्डिंग को नगर निगम ने पहले ही अवैध करार दे दिया है और सरकार कई बार अभिषेक बैनर्जी को इस पूरे मामले में नोटिस भी भेज चुकी थी, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया था। और आज आखिर कर अब पश्चिम बंगाल प्रशासन के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई अभिषेक बैनर्जी के इस आलीशान बिल्डिंग के ऊपर की गई है, जो कि अवैध थी और सरकारी जमीन के ऊपर बनाई गई थी, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी की ही सरकार थी, यानी कि ममता बनर्जी की कई सालों से। और इसी सरकार के बीच जैसे कि टीएमसी ने कई सालों तक बंगाल में शासन चलाया और किस तरीके से उनके छोटे से बड़े नेता और खुद अभिषेक बैनर्जी ने जमीनों के ऊपर कब्जा किया और वहां पर इस तरीके से आलीशान बिल्डिंगें बनवाई, जिनके ऊपर अब ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है शुभेंदु अधिकारी सरकार के द्वारा। एक तरफ सरकार के यानी कि पिछली सरकार के भ्रष्टाचारों को लेकर एसआईटी की जांच बिठा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के नेता दो धड़े में बट चुके हैं और अब जिन्होंने भी सरकारी जमीन को घेरा था उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। और बात यहां पर अभिषेक बैनर्जी की करें तो देखिए, अभिषेक बैनर्जी के इस ऑफिस के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने अब बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी पुलिस तैनाती और बैरिकेडिंग भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि एक्सकेवेटर मशीन से अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है और आसपास के मलबे यानी कि आसपास जो है वो काफी ज्यादा मलबे का ढेर भी आपको दिखाई दे रहा है। और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर तैनात की गई है फोर्स कि किसी भी तरीके का यहाँ पर फसाद ना हो या फिर कोई भी किसी भी तरीके से इस ड्राइव को रोकने के लिए कोई भी हुड़दंग या हंगामा ना किया जाए। और इसीलिए यहाँ पर इस बल को तैनात किया गया है और अब ये ड्राइव चलाया जा रहा है।
फिलहाल अभिषेक बैनर्जी का ये ऑफिस बंद है और पूरे इलाके में इस बुलडोजर की कार्रवाई की वजह से काफी ज्यादा तनावपूर्ण जो है माहौल दिखाई दे रहा है। वहीं आपके लिए बता दें कि राज्य में इस तरीके से शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है, जब से सरकार बनी है और जब से मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके द्वारा कई बार इस बात को कहा गया है कि अब बंगाल में एंटी इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा, चाहे फिर वो किसी का भी हो। और उसी के तहत अब ये बंगाल प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले पर अभी तक टीएमसी के नेताओं के द्वारा कोई राय सामने नहीं आई है, पर इसी बीच हम आपके लिए बता दें कि इस ड्राइव को लेकर ये जो काम हो रहा है बंगाल में, ये जो अब एंटी इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है, ये टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी ही नहीं बल्कि कई ऐसे और नेता हैं जिन्होंने सरकारी जमीन को घेर कर इसी तरीके से आलिशान बिल्डिंग खड़ी की हुई है, चाहे फिर वो टीएमसी के छोटे से छोटे पार्षद ही क्यों ना हो, उनको लेकर भी कई बार इस तरीके के खुलासे हुए हैं। तो अब ऐसी बिल्डिंगें बनाने वाले और ममता बनर्जी के राज में जो कब्जे हुए हैं, अब हर उस एरिया और हर उस बिल्डिंग पर कार्रवाई होगी जो अवैध तरीके से बनाई गई है। इसी बीच बात अगर हम टीएमसी की करें तो टीएमसी में देखिए दो फाड़ हो चुकी है। ममता बनर्जी का कल भी बयान आया कि जिन्हें जाना है वो चले जाओ, तो ममता बनर्जी के लिए एक के बाद एक ये बड़े झटके लग रहे हैं और आज ममता बनर्जी को लेकर बयान भी सामने आया है। ममता बनर्जी की ही काफी ज्यादा क्लोज सागरिका घोष का, सुनिए क्या कुछ कह रही हैं सागरिका घोष टीएमसी में हुई दो फाड़ को लेकर। देखिए, ये मैं समझती हूँ कि उनकी ये बीजेपी की ये साम दाम दंड भेद की राजनीति है। एजेंसीज के प्रेशर में पता नहीं किस तरह से ऑफर्स दे रहे हैं, एजेंसीज के प्रेशर डाल रहे हैं, केसेस डाल रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम डाल रहे हैं और साम दाम दंड भेद करके एक आर्टिफिशियल मेजॉरिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और मैं समझती हूँ कि जो हमें छोड़कर गए हैं इनकी भी एक नैतिक मैं समझती हूँ एक नैतिक कमज़ोरी है कि इस तरह से उन्होंने दल बदल किया है। तो मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम मजबूती से खड़े हैं, विपक्ष मजबूती से खड़ा है, इंडिया अलायंस बहुत ही मजबूत है और हम जनता के जो जनता के मुद्दे हैं हम सदन में उठाएंगे। जनता के मुद्दे उठाएंगे तो जैसे एक आखिरी सवाल उसी को लेकर, इस बार जो बिल्स जो लिस्ट हुए हैं उसमें डिलिमिटेशन नहीं है, इसमें एमएसएमई का लिस्टिंग है। देखिए, ये सरकार पर भरोसा हम नहीं करते हैं, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जो लिस्ट लगाते हैं कि हम ये लाएंगे, फिर वो नहीं लाएंगे, कुछ और लाएंगे, तो इन पर भरोसा करने इन पर कोई भरोसा नहीं है। हम ये कहेंगे कि पार्लियामेंट संसद नोटिस बोर्ड नहीं है, यहाँ आप आके अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। संसद में विपक्ष काम करता है, संसद विपक्ष का मंच है और आपको विपक्ष की आवाज सुनना ही पड़ेगा, आपको जनता की आवाज सुनना ही पड़ेगा, जनता की बात, नॉट मन की बात। और इसी के साथ साथ अब बीजेपी के नेता अशोक दिंदा का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी पर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता अशोक दिंदा। हाँ, उनको हराया गया है, उनको हराया है पब्लिक। ममता बनर्जी को हराया गया है, उनको हराया है शुभेंदु अधिकारी, हमारा सीएम है, 2 बार हराया है। और उनको हराया है भवानीपुर का खुद का बूथ का लोगों ने भी रिजेक्ट किया है, पब्लिक ने हराया है। अभी उन्होंने बोलेगा कि हम हरे नहीं है, तो ये उनका वहम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस हार के बाद और भाजपा की सरकार बनने के बाद में तृणमूल जिस तरह से टूटी है, 2 भागों में पूरी तरह से बढ़ गई है। एक कालीघाट कैंप हो गया है और एक ऋतुव्रत कैंप। 21 जुलाई की रैली होने वाली है, दोनों के बीच में टशन है कि हम असली टीएमसी है और यहाँ पे शहीदों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टीएमसी एक दुस्सपना सोच के चलना चाहिए। जो हमारा पश्चिम बंगाल में लेफ्ट जाने के बाद टीएमसी सरकार को पब्लिक ने बहुत असहाय करके ममता बनर्जी को देख के सबने टीएमसी को सपोर्ट किया था। और अभी जिस करंट सिचुएशन में है,
कोई टीएमसी का कोई भी नेता, कोई भी एमएलए टीएमसी के साथ नहीं रहना चाहता है। सो टीएमसी इज़ अ करप्ट एक पार्टी है जहाँ पर सिर्फ चोरी, भ्रष्टाचार, दुर्नीति भरा हुआ है। ये पार्टी को कोई, ये पूरा ओपन हो चुका है। सो इसीलिए टीएमसी पार्टी आगे जाके वो नहीं रहेगा, अभी ख़त्म हो चुका है। 2 हिस्सों नहीं, अब अगर बूथ में जाएंगे ना, वो कई हिस्सों में भाग हो चुका है। ये सिर्फ एमएलए लोग 2 हिस्सों में भाग हुआ है, और अदरवाइज अगर बूथ में जाएंगे संगठन में टीएमसी का, वो बहुत सारे टुकड़े 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 हो चुका है। सो टीएमसी के अभी जो 21 जुलाई शहीद परिवार को लेके जो अभी इतना मीडिया में एवरीडे टेप लेके मेजरमेंट कर रहा है, मुझे डाउट है कितना लोग आएगा। सीरियसली वो डाउट है कितना लोग है। इतना जो हाइप उठा रहा है सब, कोई आने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल का धरती श्यामा प्रसाद मुखर्जी का धरती है। अभी हमारा उन्नयन होगा। यहाँ पर बीजेपी को इतने सारे लोग वोट दिए हैं कि पब्लिक चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही चीज़ हो, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। तो बीजेपी और टीएमसी की एक दूसरे के ऊपर जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं, पर राज्य में अब शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, और उसी के तहत ये बुलडोजर कार्रवाई भी बंगाल में की गई है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।